सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं हूँ विजया भंडारी, देवभूमि उत्तराखंड के सुंदर से गांव गौचर रानो से। और मेरे भी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 साढ़े 9 बजे से। ये देखो दोस्तों, हमारे गांव में मोदी सरकार हमारा संकल्प विकसित भारत के पोस्टर लग चुके हैं और यहाँ पे सभी विभाग के कर्मचारी पहुँचे हुए हैं। ये देखो, ये में सभी अधिकारीगण और गांव की महिलाएं, सभी पुरुष यहाँ पे पहुँच चुके हैं। में बजने लगा है अपने भारत का डंका। यूक्रेन में कैसे सफल हुआ अपना ऑपरेशन गंगा। यात्रा में आपने अपना अमूल्य समय दिया और हम सब लोगों के बीच में उपस्थित हुए। साथ ही मैं सभी विभागीय कर्मचारियों का भी स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने भी अपना अमूल्य समय दिया और विकसित भारत योजना का संकल्प यात्रा का एक संपूर्ण रूप से इसको कंप्लीशन दिया। अब मैं आगे आग्रह करूंगा प्रधान जी से कि वह जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा में जो संकल्प है, जो हमारा उद्देश्य है 2047 तक अपने राष्ट्र को विकसित राष्ट्र एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में देखना, तो मैं आग्रह करूंगा प्रधान जी से कि वह जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा के संकल्प लें एवं सभी विभागीय कर्मचारी आगे आएँ और यहीं पर संकल्प लें। धन्यवाद। ये देखो दोस्तों, हमारे गांव रानो में भारत संकल्प योजना इस समय इस तरह से हुई है और इतने सभी विभाग के कर्मचारी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अपने काम पे काम करते हुए और अन्य विभाग के कर्मचारी भी यहाँ पे मौजूद हुए हैं। यहाँ पे ये हमारे उद्यान मंत्री जी हैं और ये लोग पॉली हाउस के बारे में जानकारी दे रहे हैं गांव वालों को कि आप लोगों ने पॉली हाउस के बारे में पता था। वो क्या बोलते हैं, जाली आ चुकी है विभाग में, जिसको एंटी हेलनेट जाली लेनी होगी तो जल्द से जल्द आ जाए, फिर फटाफट खत्म हो जाती है ना। हमने मैसेज दिया था ग्रुप में, जाली की लेना 300, ठीक है 320 रुपया हो, 315 से 320 ऐसे कुछ हो तो ले लें, फटाफट उठ जाएंगे। 2-3 बंडल तो खत्म हो गए हैं, 4-5 बंडल ही रह गए हो। एक बंडल में 8-10 पीस है ना। और देखो भाई, मैंने बोला था मेन प्राथमिकता है पॉली हाउस के आवेदनों की, तो आप लोग हमारे विभाग को पहुंचा दें आवेदन। और KCC कार्ड भी बनाओ भाई, सभी लोगों का KCC कार्ड बनना भी बहुत जरूरी है, तो अपने KCC कार्ड बनवाओ। पता है KCC कार्ड क्या होता है? पता है? जैसे आपकी जितनी भी जमीन होगी उतनी जमीन के हिसाब से बैंक नियत करेगा कि आपके खाते में इतने मतलब आपके जो कार्ड होगा उसमें 20 से 25,000, 30,000, 40,000 फिक्स अमाउंट बनी रहेगी। चाहे आप उसको समय समय पे 2,000, 3,000, 4,000 जैसे आपको जरूरत पड़ेगी, एक ही मान के चलो से आप पैसा निकालोगे, अपना इस्तेमाल करोगे। बैंक को वो 6 महीने के अंदर वापस करना है। जैसे 2,000 निकालते हो तो बैंक को 6 महीने के अंदर वापस करना है, नहीं करते हो तो थोड़ा सा 4% ब्याज के साथ वापस करना पड़ता है। तो KCC कार्ड मतलब एक ATM कार्ड
दिए वो आपका जमीन के हिसाब से आपका पैसा उसमें हमेशा नहीं लेना है लोन, कोई दिक्कत नहीं, उसमें पड़ा रहेगा वो। तो वो भी एक छोटा सा ATM ही है आप लोगों का। तो KCC कार्ड बनवाए भाई सभी लोग, है ना। नहीं होगा उद्यान विभाग को पहुंचा, हम लोग बनवाएंगे आपको। अपनी खतौनी, आधार कार्ड, अकाउंट, एक छोटी सी फोटो दे देना आप बस। वो एक छोटा सा ATM कार्ड है जो आपके थोड़ा सा पैसा हमेशा रहेगा उसमें, ठीक है। भारत सरकार बहुत कुछ कर रही है भाई, 2-3 4 हजार जैसे आपको जरूरत पड़ेगी निकालो उससे, 6 महीने बैंक को वापस कर, नहीं कर तो थोड़ा बहुत ब्याज के साथ वो चलता रहेगा वो, नहीं तो आपके उसमें हमेशा पैसा खड़ा रहेगा। वो जरूरत ही आप लोगों की जरूरत के लिए बनाया गया है। तो KCC कार्ड बनाओ, सब प्रधान जी के पास कागज दे देना, हम लोग बनवा देंगे आप लोगों का, ठीक है। खतौनी, आधार कार्ड, एक छोटी सी फोटो देना, एक बैंक पासबुक की फोटो उद्यान विभाग को दे देना, आप लोग हम बनवा देंगे आपको, ठीक है। प्रधान जी KCC कार्ड के लिए है, ठीक है, हमारे विभाग को देना, हम लोग करवा देंगे आप लोगों का, ठीक है। और पॉली हाउस के आवेदन भी दे दे भाई सभी लोग, उन लोगों को जो हमने बोला था। KCC कार्ड विशेष तौर से भारत सरकार का मेन है, सभी लोगों के KCC कार्ड बने, ठीक है। धन्यवाद। कर्मासी पशु चिकित्सा फार्मेसिस्ट सरमोला, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। ये है पशुपालन विभाग से। विकास के इसी क्रम में मैं पशुपालन की योजनाओं को आपके सामने रखना चाहूँगी संक्षिप्त में। तो पशुपालन में जैसे कि आप लोग सभी गाँव में रह करके गाय भैंस पालते हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो इससे पशुपालन विभाग आपकी बहुत मदद करना चाहता है, आप लोग भी उसका फ़ायदा उठाएं। इसमें सबसे पहले तो आपको ये करना चाहिए कि अपने गाय भैंसों को 3-3 महीने के अंतराल में कीड़े की दवाई खिलानी चाहिए, जिसको कि डिवॉर्मिंग कहते हैं। जैसे आजकल उसमें एलोपैथिक में गवर्नमेंट ने कर रखा है ना कि स्कूलों में भी क्या करता है, बच्चों को वो कीड़े की दवाई बांट रहे हैं। तो इसी प्रकार पशुओं का भी होता है। पशुओं में भी क्या है कि वो तो मिट्टी वगैरह बहुत खाते हैं, तो उनमें पेट में बहुत कीड़े हो जाते हैं, जिससे कि उनका विकास रुक जाता है और उनको बहुत सारे रोग हो जाते हैं। जैसे कि वो ब्याने के लिए फिर देर में होते हैं और बहुत सारे रोग उनमें हो जाते हैं। खाना ज़्यादा खाते हैं, ये जो उनमें जो वो बोलते हैं ना आप उनको पिस्सू वगैरह जो टिक्स बोलते हैं हम लोग, वो पड़ जाते हैं। तो उनको जो है कि कीड़े की दवाई आप खिलाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा रोग तो उनके उसी से ठीक हो जाएंगे, क्योंकि कीड़े जो ख़त्म हो जाएंगे अगर पेट के, तो जो भी खाएंगे वो उन पर लगेगा वो, ठीक है, पोषण वगैरह। एक तो ये हो गया। बाकी आपने क्या करना है, KCC के फॉर्म भरने हैं। KCC एक तो जो मैडम बता रही थी अभी तक, कृषि का भी सरकार दे रही है, जैसे कि कृषि में जितने खेत हैं उस हिसाब से। और एक ये है PKCC, इसमें जो है कि जिसके जितने जानवर हैं उस हिसाब से सरकार उसको लोन दे रहा है। कि जैसे सरकार का इन सब योजनाओं का मेन लक्ष्य क्या है कि 2024 तक हमारे जो किसान हैं, मोदी सरकार ने बोला है कि जो भी किसान हैं उनकी आय को क्या करेंगे, दुगुना करेंगे। तो इसी के लिए पूरा प्रयास कर रही है। अब ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग उसका कितना लाभ ले सकते हैं। तो आप लोगों को भी थोड़ा जागरूक होना चाहिए और जो भी सरकार योजनाएं दे रही है उसका लाभ उठाना चाहिए, तो आप लोगों को काफ़ी फायदा होगा उससे। तीसरा ये है, एक आजकल जैसे पहले था कि बछिया या फिर जो बौड़ बोलते ना हमारे यहाँ, वो कुछ भी हो सकता था, इंजेक्शन जैसे लगा दे रहे हैं। तो अब ये नई योजना आ रखी है, उसमें आपकी सिर्फ बछिया होगी। तो जो इंजेक्शन लगाने वाले आएंगे उनको आपने बोलना है कि हमको वो वाला इंजेक्शन लगाओ जिसमें सिर्फ 100% बछिया की जो गारंटी है उसमें। इसके अलावा गवर्नमेंट की योजना है, इसमें जैसे कोई विधवा महिलाएं हैं, गरीब हैं, विधवा को मिलेगा तुम्हारा 4 बकरी मिलने की योजना होती है। कि सरकार का मकसद है कि किसी भी प्रकार से आप अपना पालन पोषण करें, पलायन ना करें और जैसे भी हो सके वो मदद करना चाहती है आपकी, ठीक है। बाकी इसमें गाय की योजना भी चलती है, एक गाय देते हैं। इनमें जैसे जो SC वाले हैं उनको तो उनके लिए ज़्यादातर योजनाएं आती हैं, ये जनरल के लिए भी आ रखी है इस बार। और मुर्गी पालन भी होता है इसमें। मुर्गी पालन में SC वालों को निःशुल्क में मुर्गियाँ मिलेगी, पोल्ट्री, और जो जनरल वाले हैं हमारे उनको मिलती है 35 रुपये की एक मुर्गी मिलती है। इसमें कड़कनाथ जो मुर्गी चल रही है उसकी भी योजना है, कड़कनाथ भी मिले हैं, मतलब काफ़ी लोगों को हमारे सरमोला में भी हमने दिए थे। तो उसका आप लोग कर सकते हैं। उसमें जो है कि प्रधान जी से बात करके, पशुपालन से बात करके, हॉस्पिटल में आके या फिर फ़ोन के थ्रू जो भी है आप लोग अगर इच्छुक हो तो साल में दी जाती है वो। उसमें खुली बैठक होती है फिर गांव में, उससे फिर चयन होता है कि कौन है सबसे योग्य जिसको कि दिया जाना चाहिए, ठीक है। बाकी भेड़ बकरी की भी इसमें होती है, भेड़ भी मिलते हैं, बकरियाँ भी मिलती हैं जो पालन पोषण करना चाहता है उनका, उसके थ्रू अपनी जीविका जो चलाना चाहता है, उसमें सरकार पूरी तरह से आपके साथ है। बस आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी कि भाई मेहनत करनी है, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद।
धन्यवाद पशुपालन विभाग का, इन्होंने हमको बहुत अच्छी जानकारी दी है। ये देखो दोस्तों, रात हो चुकी है और हमारे सामने हमारे गांव का नाइस व्यू इस तरह से